नमस्कार दोस्तों। एक महिला अपने पति से तलाक लेती है और तलाक लेने के बाद वो अलग रहती है, लेकिन उसका एक 4 साल का मासूम बेटा होता है। वो हर संडे को अपने पिता से मिलता है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो वो कभी मम्मा कहता तो कभी पापा कहता। यानी उस 4 साल के मासूम को नहीं पता था कि मम्मा और पापा के बीच क्या चल रहा। उसको तो सिर्फ मम्मा और पापा दोनों का प्यार चाहिए था। लेकिन जब भी वो पापा कहता तो उसकी माँ इस कदर झल्ला उठती कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, और वो बच्चा बार बार पापा कहता है सिर्फ इसी बात को लेकर के वो इस कदर गुस्सा होती है कि अपने 4 साल के मासूम बेटे की गला दबा करके हत्या कर देती है। दोस्तों, ये कहानी कहाँ की है, मैं ये कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास विनम्र आग्रह पहुंचाना चाहूंगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। दरअसल एक 39 साल की महिला होती है जिसका नाम होता है सूचना सेठ। वो 7 जनवरी 2023 को वो बेंगलुरु से गोवा के लिए फ्लाइट से अपने बच्चे को साथ वो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद वो दोपहर को 3 बजे के आसपास वहाँ उतरती है और उतरने के बाद वहीं पे एक इलाका लगता है कंडोलिन। वहाँ पे एक कमरा पहले से वो बुक करके रखती है, यानी एक होटल में एक कमरा वो पहले से बुक करके रखती है। वहाँ पे वो जाती है, यानी कंडोलिन इलाके में जो होटल है इसी होटल में वो जाती है। और जाने के बाद वो बाकायदा रिसेप्शन पे अपने आईडी दिखाती है और फिर वो कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसका जो कमरा नंबर था वो 104 था। वहाँ पे 7, 8 और 9 जनवरी यानी 3 दिन वो वहाँ पे रहती है। लेकिन 9 जनवरी को रात को लगभग 11 बजे के बाद वो रिसेप्शन पर फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे इमीडिएटली एक टैक्सी बुक करा दो, मुझे गोवा से बेंगलुरु जाना है। अब होटल का जो स्टाफ वहाँ पे बैठा रहता है रिसेप्शन पे, वो कहता है कि मैम आप टैक्सी से जाएंगे आपके भाड़े ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आप फ्लाइट से जाएंगे तो और बेहतर रहेगा। लेकिन महिला कहती है कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। आप पैसों की परवाह ना करें, जितना भी पैसा होगा मैं सारी भरपाई कर दूंगी, मैं टाइम से पैसा दे दूंगी, लेकिन मुझे इमीडिएटली यानी अचानक जल्द से जल्द मुझे टैक्सी की व्यवस्था करिए, मुझे एक बुकिंग करिए, मुझे यहाँ से बेंगलुरु जाना है। फिर उस होटल का स्टाफ एक टैक्सी बुक करता है और बुक करने के बाद वो महिला एक बैग लेती है और उस गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन जब वो होटल से निकलती है तो उसका जो बच्चा होता है वो साथ में नहीं होता है। अब होटल वालों को लगता है कि ये जब महिला अंदर आई थी, यानी कमरे में आई थी, होटल के अंदर आई थी, तो इसके साथ एक बच्चा था 4 साल का, लेकिन अभी भी जा रही है तो उसके साथ वो बच्चा नहीं है। आखिर बच्चा कहाँ गया? होटल के स्टाफ को शक होता है लेकिन कुछ कहते नहीं है। फिर ये महिला उस गाड़ी में बैठी है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होटल के जो सफाई कर्मी वाले स्टाफ थे वो होटल के अलग अलग कमरे की सफाई करते हैं। जब 104 नंबर कमरे में एक आदमी उसके अंदर जाता है सफाई करने तो देखता है कि जगह जगह खून के धब्बे पड़े हैं। अब वो फौरन जो होटल था उसके मैनेजर को वो फ़ोन करके बताता है कि सर ऐसे ऐसे है, इस कमरे में खून के धब्बे हैं। फिर जो मैनेजर थे वो जाकर के देखते हैं अंदर तो जगह जगह खून के निशान थे, धब्बे थे, कहीं कहीं खून जमा हुआ पड़ा था। फिर होटल के मैनेजर लोकल स्टेशन जिसका नाम पड़ता है कलंगुट पुलिस स्टेशन, उस स्टेशन में वो फ़ोन करके बताते हैं कि इस होटल में खून के धब्बे पड़े हैं और एक महिला यहाँ से निकली है। फिर पुलिस फौरन वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस कमरे की तलाशी लेती है तो देखती है कि जगह जगह खून के धब्बे पड़े हैं, खून के निशान पड़े हैं, कहीं कहीं खून भी जमा पड़ा है। अब पुलिस उस कमरे में कौन बुक किया था उस कमरे को, उसकी जो पूरी डिटेल थी वो पुलिस लेती है। अब वो जो डिटेल था वो एक सूचना सेठ नाम की महिला के नाम से था। अब वो महिला वहाँ से निकल चुकी थी तो जो होटल था, होटल के स्टाफ भी बताता है कि महिला जब इसके अंदर आई थी, यानी होटल के अंदर एंट्री की थी, तो उसके साथ एक 4 साल का मासूम भी था। लेकिन अब वो जब यहाँ से गई है तो वो बच्चा नहीं था, वो सिर्फ एक बैग ली थी और वो रात को ही यहाँ से निकल गई है। यानी शक तो तभी हुआ था जब वो महिला
वहां से यानी होटल से निकली थी और गाड़ी में बैठ करके वो गई थी, लेकिन होटल की स्टाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन जब खून के धब्बे मिले तो ये सारी जो शक था वो पुलिस को बताया। अब पुलिस जो टैक्सी ड्राइवर था उसका नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद उसको फोन करती है और पूछती है कि जो तुम्हारे साथ महिला बैठी है उससे मेरा बात कराओ, वो कहाँ है। वो कहता है कि गाड़ी में ही है। वो कहती है कि ठीक है। पुलिस कहती है कि ठीक है, मुझे उस महिला से बात कराओ। फिर पुलिस उस महिला से बात करती है तो महिला से पूछती है कि आपका बच्चा कहाँ है। महिला बिना किसी संकोच, बिना किसी डर भय के महिला बोलती है कि मेरी एक सहेली है और सहेली के घर पे ही वो बच्चा है, वहां पे 3-4 दिन रहेगा फिर वो चला आएगा। पुलिस को बकायदा वो उस जगह का एड्रेस भी भेजती है। जब एड्रेस भेजती है फिर पुलिस उस एड्रेस को उस जगह पे जाकर के छानबीन करती है। एक टीम पुलिस की जाती है, जिस एड्रेस पे वो बताती है, जिस जगह को बताती है, वहां पे वैसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी सब कुछ वो फर्जी बता रहे थे। अब पुलिस को और शक हो जाता है। फिर पुलिस उस महिला से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर था उसको वो धीमे लहजे में ही, धीमे शब्दों में ही बताती है कि जहां पे पुलिस स्टेशन दिखे तो वहां पे गाड़ी को सीधे लेके जाना और वहीं पे रुक जाना। पुलिस कहती कि अभी तुम कहां तक पहुंचे हो। वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो कहता है कि मैं अभी चित्रकूट में, एक जगह है चित्रकूट, वहां तक वो गाड़ी को लेकर के पहुंचा था। यानी गोवा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका था। और वहां पे जाने के बाद तुम हमसे किसी पुलिस वाले से बात कराना। वो ठीक वैसा ही करता है। चित्रकूट में ही एक स्टेशन पड़ता है, आई मंगलम स्टेशन। उस मंगलम स्टेशन में ये गाड़ी लेकर के जाता है और सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी के दाखिल कर देता है। फिर वो गोवा पुलिस से बात कराता है। आई मंगलम स्टेशन के जो पुलिसकर्मी होते हैं उनसे वो बात कराता है। अब गोवा पुलिस सारी कहानी बताती है। आई मंगलम स्टेशन के जो पुलिस वाले थे उनसे ये सारी कहानी बताती है और कहती है, इन्हें रिक्वेस्ट करती है गोवा पुलिस कि गाड़ी को आप लोग चेक करिए, मुझे कुछ संदेह है, कुछ शक है। यानी कहानी वो बताती है। फिर जो आई मंगलम पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी थे वो उस गाड़ी को खुलवाते हैं और सारी तलाश लेते हैं। जब तलाशते हैं तो देखते हैं कि उस लगेज के अंदर ऊपर से कपड़ा भरा हुआ और नीचे ठोस करके उसमें 4 साल के मासूम बेटे की लाश पड़ी है। पुलिस जब देखती है तो वो गोवा पुलिस को सारी कहानी वो भी बताती है कि हाँ, यहाँ पे एक बच्चा है, एक डेड बॉडी मिला है 4 साल के मासूम का। फिर महिला को वहीं गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट करती है। फिर गोवा पुलिस वहाँ यानी आई मंगलम पुलिस स्टेशन जाती है और महिला को गिरफ्तार कर फिर वो गोवा लेके आती है। जो बच्चा था उस बच्चे को पोस्टमार्टम भेजा जाता है। पुलिस उसके लाश को पोस्टमार्टम भेजती है। उसको जो पिता है वो इंडोनेशिया में रहते थे। पिता जब आते हैं, जब ये खबर सुनते हैं तो वो भी अगले दिन इंडिया आते हैं और पिता के आदेश पे ही उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है। अब गोवा पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करके 7 दिन के लिए वो पुलिस रिमांड पर भेज देती है। लेकिन अब सवाल था कि आखिर उस महिला ने अपने 4 साल मासूम बेटों की हत्या क्यों की। दरअसल इस महिला की मुलाकात केरल के रहने वाले वेंकटेश्वर से सन 2009 में हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदला। प्यार में बदलने के बाद ये दोनों सन 2010 में शादी कर लिए। शादी करने के बाद इन दोनों को सन 2019 में एक लड़का पैदा हुआ। यही मासूम जो 4 साल का अब इस दुनिया में नहीं है। अब साल आया 2020 यानी कोरोना काल। इसी समय से इन दोनों के बीच, इन दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव पैदा होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब ये लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ा कि ये दोनों अलग अलग रहने लगे। ये दोनों तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी
और ये दोनों तलाक भी ले लिए। लेकिन जो इसके पिता थे इस बच्चे के यानी वेंकटेश्वर, वो हर संडे को अपने बच्चे से मिलते थे। जब मिलते थे तो वो काफी खुश होते थे, लेकिन यही चीज इस महिला को अच्छा नहीं लगता था। जब बच्चा घर पे आता था तो वो भी पापा पापा कहता था, कभी मम्मा कहता तो कभी पापा कहता। लेकिन इस 4 साल के मासूम को नहीं पता था कि तलाक नाम की क्या चीज होती है। उसको तो सिर्फ मम्मा और पापा का प्यार चाहिए था। वो वही कर रहा था, कभी मम्मा कह रहा था तो कभी पापा कह रहा था। अब 7 जनवरी का जो दिन है वो शनिवार पड़ रहा था और 8 जनवरी को वो संडे होने वाला था। और 8 जनवरी को इस बच्चे के पिता यानी वेंकटेश्वर उस बच्चे से मिलने आने वाले थे। यही सोच के ये महिला 7 जनवरी को हुई वो बेंगलुरु से गोवा चली जाती है। इसलिए चली जाती है कि उसके जो पिता है वो इस बच्चे से ना मिल सके। वहां जब जाती है तो वहां पे भी बच्चा पापा पापा ही कहता, कभी मम्मा कहता कभी पापा कहता। वो एक बार नहीं बल्कि बार बार कभी मम्मा कहता तो कभी पापा कहता। यही बात उस महिला को नागवार लगता है। वो जब होटल में बच्चा पापा पापा ही कह रहा था तो वो महिला ने इस कदर इस बात को लेकर के झल्लाई, इस कदर गुस्सा आई, क्योंकि वो पहले भी कई बार गुस्सा कर रही थी जब भी वो बच्चा पापा कहता था। उस रोज इस कदर गुस्सा हुई कि उसी होटल के अंदर उस बच्चे की गला दबा करके हत्या कर दी। उसको मुंह को इस कदर दबाया कि उसके चेहरे की कई नसें बाहर आ गई थी दम घुटने की वजह से। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ ये सारी चीजें पता चला था, ये सारी चीजें सामने आया था। सिर्फ इतने सी बात के लिए वो अपने 4 साल के मासूम की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो गोवा से बेंगलुरु टैक्सी का सहारा लेती है। वो फ्लाइट से इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसको पता था कि जगह जगह चेक इन होती है, बैग को स्कैन किया जाता है तो उसमें सारी पोल उसकी खुल जाएगी। इसलिए वो टैक्सी से बेंगलुरु जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि कहीं रास्ते में वो सड़क से जाएगी तो कहीं रास्ते में सुनसान जगह दे करके उस बच्चे के लाश को ठिकाने लगा देगी। इसी मकसद से वो टैक्सी से जाती है। लेकिन होटल के जो शक था उस शक से और वो टैक्सी ड्राइवर के समझदारी से ये महिला पुलिस के हाथे चढ़ी और उसके सारे काले कारनामों का जो सच था वो सबके सामने आया। अगर वो पुलिस स्टाफ उस महिला के ऊपर शक ना करता, वो खून के धब्बे जो पड़े थे उसको पुलिस को ना बताता, पुलिस उस जगह पे ना पहुंचती, फिर पुलिस जो टैक्सी ड्राइवर था उससे वो मदद ना लेती और ये टैक्सी ड्राइवर अगर मदद ना करता तो इस महिला को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था और वो बच्चे को आसानी से अपने ठिकाने लगा देती। वहां के जो एसपी है निधि बंसल ये कहते हैं कि महिला सिर्फ बच्चा पापा कहता था इसी बात से उसको नाराजगी थी। इसी बात की नाराजगी से वो इस कदर जल रही थी कि अपने बेटे की हत्या इसी बात को लेकर के वो की थी। उस महिला ने जो कुछ भी बताया वो साफ तौर से यही था। ये बच्चा अपने पिता से ना मिल सके इसीलिए वो 7 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा लेकर के चली गई थी। लेकिन वहां पे भी वो पापा पापा ही कहता था। इसी बात से ये औरत इस कदर गुस्सा आई कि वहीं पे गला दबा करके अपने बेटे की हत्या कर दी। लेकिन अभी वो पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों इस महिला ने अपने बेटे की नहीं बल्कि एक माँ की ममता की हत्या की, क्योंकि जो माँ की ममता होती है वो बच्चा चाहे जैसा भी हो वो ममता के आगे वो हर चीज सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इस माँ ने जैसे किया वो वाकई शर्मिंदगी आती है ऐसी माँ को माँ कहते हुए। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद जय भारत।